मेरा नाम मयंक सक्सेना है। मैं नीट क्वालिफाइड हूँ और स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का स्टेट रैंकर भी हूँ। वैसे तो मुझे कई वर्ष हो गए हैं पढ़ाते हुए, जिसमें से मैंने हायर सेकेंडरी क्लासेस के बच्चों को 2 वर्ष ही पढ़ाया है। इसमें अधिकतम विद्यार्थियों के अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे मुझे सांत्वना मिली है और मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाकर और भी अच्छे विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त कराना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने इसरो की तरफ से वर्कशॉप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इसरो से मुझे एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मैंने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसमें मैंने लाइफ साइंस पे अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस की बात करता हूँ और आपको पता चल जाएगा मेरा कंटेंट और मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है कितना है। फर्स्ट आपका जो पहला क्वेश्चन आता है, इसमें गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। कभी भी जो मैचेस के क्वेश्चन आते हैं तो हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना होता है कि मैचेस में कौन इनकरेक्ट दे रखा है कौन करेक्ट। तो पहले हम फर्स्ट रो सॉल्व करते हैं। अब इस ऑप्शंस में हमें ये चीज़ नोटिस करनी होती है कि कैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो देखिए पहले, फिर दूसरी रो देखिए, देन थर्ड रो देखिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, तो अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इज द एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज। जो आपका दूसरा ऑप्शन है इसका है म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन इज द एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। थर्ड ऑप्शन है एगेरिकस पैरासिटिक फंगस इज द एग्जांपल ऑफ एसिडोमाइसिटीज। एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइटोप्थोरा एसेप्टेड माइसीलियम बेसिडोमाइसिटीज। जब इन क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कौन सही कौन गलत। अगर हम बात करते हैं फाइटोप्थोरा की, तो फाइटोप्थोरा इन्फेक्टिसन जो है ये फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है। अब आपको एक थोड़ा नॉलेज देते हैं शॉर्ट ट्रिक टाइप की। अगर P फॉर फाइटोप्थोरा है तो P फॉर फाइकोमाइसिटीज होगा। यहाँ पर गिवन है बेसिडोमाइसिटीज, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। और चलो मानते हैं कि यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज गिवन होता है, तो क्या ये ऑप्शन सही होता? नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सेप्टेड माइसीलियम उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें सेप्टेड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब थर्ड ऑप्शन जो आता है एगेरिकस पैरासिटिक फंगस बेसिडोमाइसिटीज। कुछ लोग एगेरिकस और बेसिडोमाइसिटीज देखकर इसको सही कर देंगे, लेकिन ऐसी गलती भूल के मत करना, ये गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है? एगेरिकस बिलोंग करता है बेसिडोमाइसिटीज से, लेकिन ये पैरासिटिक फंगस नहीं है। जितने भी पैरासिटिक फंगस होते हैं, जितने भी पैरासिटिक फंगस जो होते हैं ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज जहां सिटीज वर्ड लग जाए, ये फंगस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पैरासिटिक फंगस बेसिडोमाइसिटीज ये भी एक तरह से रॉन्ग ऑप्शन होता है आपका। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन इज द एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। ये जो म्यूकर है, ये आपका एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल नहीं है, ये आपका बेसिडोमाइसिटीज का एग्जांपल है। बट यहाँ ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन देख के उस पर करने लगेंगे, लेकिन नहीं, कॉन्जुगेशन फंजाई का खास फीचर नहीं है। फंजाई आइसो एनाइसो यूगेनस पर चलता है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। एंड देन फर्स्ट ऑप्शन आता है अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन द ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर एक खास फीचर होता है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने का जो अल्टरनेरिया है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल है। वैसे तो ये ऑप्शन सही है आपका और इसका आंसर यही होगा, लेकिन थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में। तो फिर आगे क्वेश्चन इससे आएगा कि फाइटोप्थोरा अल्टरनेरिया कोई डिजीज कॉज करते हैं क्या? हाँ, ये डिजीज कॉज करते हैं। जो अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया सोलेनी, ये करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और जो आपका फाइटोप्थोरा है ये करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इस बात से हमें इस बात पता चलता है कि ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा मोसेस। And first option diplontic life cycle, and second option members of plant kingdom, and third option mode of nutrition, and fourth option multiplication by fermentation. फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जितने भी एल्गी होते हैं, एल्गी के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है।
और मॉसेस के अंदर मॉसेस जो है ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है। इसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। ब्रायो, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। तो यहाँ तो प्रोटोनिमा मॉसेस लेकिन कॉमन तो नहीं है ना, तो ये आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया रोम। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम। वैसे तो क्या है, ये मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम में सब आते हैं, लेकिन कॉमन फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि मल्टी कॉमन फीचर का मतलब ऐसे प्लांट किंगडम में तो आपको जिम्नोस्पर्म भी आता है, एंजियोस्पर्म भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक चलती है, तो ऐसा तो कॉमन तो नहीं हो गया ना, तो डिफरेंट अलग हो गया। तो ये मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी इसका ऑप्शन में हो गया। एंड थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हम थोड़ी अगर बात करते हैं, अगर कोई भी ऑप्शन जो न्यूट्रिशन के बारे में आता है तो प्लांट के लिए हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है फॉर एनिमल्स, कि किसमें होलोजोइक होता है, किसमें हेट्रोजोइक होता है, कोई एजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। अब अमीबा है, अमीबा अपना जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो पानी के अंदर लेता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। तो चलो वो तो एनिमल्स की बात होगी, यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में हम नहीं करते हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंट इज द राइट आंसर। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा और बात करते हैं, अगर हम बात करें फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी ये होती है आपकी, फिलामेंटस एल्गी पर हम थोड़ा बात करते हैं, तो ये आप लॉटस स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये किसका एग्जांपल है बता सकते हैं आप? ये है ऑस्सिलोटोरिया का एग्जांपल, ऑस्सिलो टोरिया। ऑस्लोटोरिया का ये बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रेगमेंटेशन में। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जब इकट्ठी जब मिल जाती हैं ऐसे करके डेट इज माइसीलियम, डेट इज माइसीलियम। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है फ्रेगमेंटेशन का, डेट ये ऑप्शन आपका सही होता है। और हम अगर बात करें तो और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादा आपको आंसर पता चल चुका होगा मल्टीप्लिकेशन। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें अगर हम बात करते हैं, इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, ऑप्शन फर्स्ट प्रोड्यूस गैमेट दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी अराइज फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, ऑप्शन डी इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मॉस स्पोरोफाइट के बारे में। जो मॉस है ये एडवांस ब्रायोफाइट होता है, ये डिप्लॉयड होता है, और जो आपका स्पोरोफाइट होता है ये हैप्लॉयड होता है। कैसे बनता है ये हम थोड़ा बताते हैं। अगर हम बात करें कोई भी चीज़ अगर बनती है तो मेल फीमेल से ही बनती है, जाइगोट से बनती है, गैमेट उसका डेवलप होता है। लेकिन जाइगोट की बात हम तब करते हैं जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, तो रिप्रोडक्शन की बात करें। लेकिन प्लांट के अंदर जाइगोट जो स्टेज आती है, प्लांट के अंदर मेल फीमेल बनते हैं, उसके बाद आपका स्पोर बनता है, स्पोर का आपका जर्मिनेशन होता है, देन फर्दर प्रोसेस होती है उसके बाद। और अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें PEN बनता है, इसे कहते हैं पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हम इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं और बात करते हैं कि जो आपका मेल गैमेट होता है और आपका जो फीमेल गैमेट होता है, जो आपका मेल गैमेट होता है इसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो आपका फीमेल गैमेट होता है इसे कहते हैं आर्किगोनिया। जो आपका आर्किगोनिया होता है ये फीमेल है, और कहाँ कहाँ आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है पता है आपको? आर्किगोनिया आपको ब्रायोफाइटा से स्टार्ट हो जाता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आर्किगोनिया आपको देखने को मिलता है, यानी वहाँ जो फीमेल है वो आर्किगोनिया ही मतलब उसमें प्रेजेंट होती है। चलो हमारे क्वेश्चन पे लौट के आए, फिर बात करें। जब मेल गैमेट और आपका फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो सीधा सीधा ये स्पोर बनाता है। लेकिन ये स्पोर क्या डेवलप स्पोर होता है क्या? नहीं, ये स्पोर इमैच्योर स्पोर होता है।
जो आपका इमेच्योर स्पोर होता है ये हैप्लॉइड होता है। फर्दर इसमें आपका मैचुरेशन होता है, शॉर्ट में लिखूंगा मैचुरेशन, ये स्पोरोफाइट। जो आपका मैचुरेशन होता है उसके बाद सीधा स्पोर डेवलप होता है, ये स्पोर भी हैप्लॉइड होता है। और ये जो होता है ये मैचुरेशन के बाद प्योर स्पोर बनता है। फिर फर्दर इसमें जर्मिनेशन होता है, इसे भी शॉर्ट करते हैं क्योंकि बायो में आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी होता है, देन आपको ये जो टर्म्स हैं ये पता होना। और जर्मिनेशन के बाद ये सीधा स्पोरोफाइट बनाता है। ये जो स्पोरोफाइट है ये हमें बताता है कि हम जो जनरेट हुए हैं एक गैमेट से जनरेट हुए हैं। तो आपको इसका आंसर मिला होगा अगर आपने इस चीज को ढंग से समझा होगा कि ये गैमेट से ही स्पोरोफाइट बनना। अब तो समझे हो गया कि एक सिंपल ही कि ये गैमेट से स्पोरोफाइट बनना, प्रोड्यूस गैमेट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। इसका ऑप्शन आपका ए इसका सही है। बी चलो बता देते हैं, अराइज फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस पूछ लिया उन्होंने। क्या स्पोरोफाइट से आपका गैमेटोफाइट बनता है? क्या स्पोरोफाइट नहीं, गैमेट से स्पोरोफाइट। दैट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट में आ सकता है जब कभी एम्स एग्जाम होता था पहले, अब तो नहीं होता, नीट होने से एम्स एग्जाम खत्म कर दिया है। एम्स में ऐसे स्टेटमेंट आते थे कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कि गैमेट इज डेवलप फ्रॉम द गैमेटोफाइट एंड देन द स्पोर इज डेवलप फ्रॉम द स्पोरोफाइट। देन ऐसे कंडीशंस में आप इन क्वेश्चंस को देखना होता था कि इसमें मैच फर्स्ट करेक्ट है, मैच सेकंड करेक्ट है, या मैच फर्स्ट उसकी मैच सेकंड की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, या मैच दोनों ही इसके रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में आपको पता लग गया कि ऑप्शन रॉन्ग है। सी मैन्युफैक्चरर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि फूड बनाता है जैसा कि गैमेटोफाइट से। फूड से आप कभी किसी चीज को कंपेयर मत करना, ये आपके लिए बहुत गलत होगा। हाँ, फूड आप तब करना जब आप एनिमल की बात कर रहे हो। एनिमल में फूड का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसमें देख लीजिएगा सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी की बात करते हैं, पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें डी ऑप्शन भी लगाते हैं क्योंकि ये पार्शियली डेवलप्ड है, क्योंकि प्लांट के अंदर कुछ हिडन स्टेज आती हैं। जो हिडन स्टेज होती है वो ये बताती है कि पार्शियली पैरासिटिक है। इसमें आप अगर इन पॉइंट एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में यही चीज कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि गैमेट से गैमेटोफाइट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। डी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है। लेकिन और हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत हुई हो, अगर आपको कोई लगा हो कि ये तीनों क्वेश्चन में समझ में नहीं आए, तो आप इसको फिर दोबारा देखिए कि ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपली किया हुआ है। एक एक चीज को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन आपको इसका मतलब पूरा पता चल जाएगा, मैं और उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मैं आपसे विनती चाहता हूँ, मैं आपसे शुक्रिया करता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को इतना सिंप्लीफाई हर कोई एजुकेटर नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर एक बार ये कहता हूँ, थैंक यू।